Okay, so in our previous video we have left till the weather and climate. Weather and climate से पहले तक हमने सारा explain कर लिया था and now I'm going to explain about the weather and climate. Weather you know हमारे एग्जिस्टेंस यानी हमारे होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ द एसेंशियल पार्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, अब जितने भी हम कपड़े पहनते हैं या खाना खाते हैं या जो मकान हम जिनमें रहते हैं, ऑल आर डिटरमिन्ड बाय द वेदर. ठीक है, हर एक चीज़ वेदर पर डिपेंड होती है. जैसे कि हम कपड़े होते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेदर वी नीड the different clothes. ठीक है, according to the weather even we need food also. ठीक है, तो हर एक चीज़ हमारी वेदर के थ्रू डिपेंड होती है और डिटरमिन्ड होती है. ठीक है, तो वेदर हमारे लिए बहुत असेंशियल है. और यहाँ पर एक और चीज़ है कि वेदर और क्लाइमेट को कभी कभी हम एक ही रेफरेंस में यूज़ कर लेते हैं, बट दे बोथ आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट आर टू डिफरेंट टर्म्स. एक दूसरे से अलग, दो अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, अलग अलग बातें हैं. फिर हम किसी भी तरह से इनको एज ए सिनोनिम भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. दे बोथ आर टोटली डिफरेंट. अब हम पहले देखेंगे वेदर. ठीक है, तो वेदर क्या है? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, वेदर एटमॉस्फेयर की ही एक कंडीशन है जो कि पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर टाइम में होती है. ठीक है, और इट हैपन्स फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सपोज सुबह में बहुत धूप निकली है, सनी वेदर है, और शाम में बारिश होने लगी. ठीक है, तो इट्स टोटली डिफरेंट कि वेदर क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के थोड़े से टाइम के लिए वेदर जो है चेंज हो सकता है कि सुबह में कुछ और है और शाम में कुछ और हो जाए. तो वेदर यू नो द कंडीशंस विच में चेंज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन एनी पर्टिकुलर प्लेस. Now we will talk about climate. Okay, क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज़ दी एवरेज वेदरिक कंडीशंस. एवरेज वेदरिक कंडीशन से मीन्स कि ये फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होगा. इट विल बी स्टेबल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और ये एक बहुत बड़ी लार्ज एरिया का एक साथ निकाला जाएगा. ठीक है, जैसे अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो जब हम अगर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करें, इक्वेटोरियल यानी कि इक्वेटर जो है हमारा, जो हमारी इमेजिनरी लाइन है विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू सेम पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, तो वो इक्वेटर है. इक्वेटर जिसने पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो वहाँ के आसपास के जब हम क्लाइमेट की बात करें तो 20-25 साल तक लगातार सेम क्लाइमेट रहता है वहाँ पर. मतलब कि क्लाइमेट क्या है? फ्रिक्वेंटली वेदर की तरह चेंज नहीं होगा कि सुबह कुछ और है और शाम को कुछ और हो गया. ठीक है, और वेदर में एक और चीज़ थी कि वो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया की बात थी. ठीक है, जैसे किसी शहर के किसी एरिया में बारिश हो रही है और कहीं पर नहीं हो रही है. लेकिन क्लाइमेट के साथ ऐसा नहीं है. ये पूरे लार्ज एरिया को एक साथ कवर करेगा और लार्ज एरिया का क्लाइमेट एक साथ हम एवरेज में लेंगे. ठीक है, तो क्लाइमेट क्या है? एग्जैक्टली द कंडीशंस विच डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली एंड इट यू नो बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड द पर्टिकुलर लार्ज एरिया ऑफ एनी प्लेस. ओके, अगर हम एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट की बात करें तो द एलिमेंट ऑफ द वेदर एंड द क्लाइमेट विल बी सेम. ठीक है, लाइक टेम्परेचर है, विंड्स हैं, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड, रेनफॉल, ये सब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड द क्लाइमेट. ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स सेम है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर. ठीक है, तो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कैसे मेज़र किया जाएगा और क्या है एग्जैक्टली टेम्परेचर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर. ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है? इट रेफर्स टू द यू नो हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, और पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी जगह या किसी भी शहर या गांव के टेम्परेचर को किस तरह से मेज़र किया जाएगा? वहाँ पड़ने वाली गर्मी या वहाँ होने वाली ठंड से. ठीक है, मीन्स उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, टेम्परेचर. और इसमें एक और चीज़ कॉमन है कि इसी पर बेस्ड होते हैं दिन और रात और सीजन्स भी. ठीक है,
अब क्या है, टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है इंसोलेशन पर, ठीक है। इंसोलेशन होता है सूर्य का वो प्रकाश जो कि हमारी पृथ्वी ऑब्जर्व करती है, ठीक है, अपने अंदर यानी कि ले लेती है। हम जितना भी हमारी पृथ्वी जितना भी इंसोलेशन ऑब्जर्व करती है उस बेस पर इसकी हॉटनेस और कोल्डनेस यानी कि टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन दी इंसोलेशन। इंसोलेशन होता है सूर्य की किरणें, ठीक है, सूर्य से आने वाला प्रकाश, ओके। और इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इसको मेज़र कर सकते हैं। मीन्स टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नोन एज थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर कहते हैं इसको, जो कि एक स्केल है जिस पर कि कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है, द टेम्परेचर आई मीन हाउ द टेम्परेचर इज़ मेजर्ड। तो टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर, ओके। Now we will discuss about air pressure और we can say atmospheric pressure, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है that extends to a height of 1600 kilometers। मीन्स हमने अलग अलग लेयर्स को पढ़ा था कि which layer extends टू दी विच हाइट, ठीक है, कितनी हाइट तक एक लेयर एक्सटेंड करती है। लेकिन अगर हम सरफेस ऑफ दी अर्थ से टोटल एटमॉस्फेयर की बात करें तो इट एक्सर्ट्स 1600 किलोमीटर, ठीक है। 1600 किलोमीटर ऊपर तक अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, ठीक है। और हमको पता है कि दिस ऑल एरिया इज़ फिल्ड विद एयर, ठीक है। ये पूरा एटमॉस्फेयर जो है हवा से भरा हुआ है, ठीक है। अब द एयर हैज़ अ लॉट ऑफ वेट, ठीक है। हवा में वहाँ पर क्या है, एक वेट है पर्टिकुलर, और जब उसमें वेट है तो इट एक्सर्ट्स, ठीक है, ये उसमें एक दबाव बनाती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में एक दबाव बनाती है और इसे ही हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये हमको एटमॉस्फेरिक आई मीन द प्रेशर विच इज़ एक्सर्ट्स बाई द एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हमें ये दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि इट इज़ एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में इक्वली फैला हुआ है, तो हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। एंड अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वी कैन मेजर दी टेम्परेचर, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेज़र कर सकते हैं बाई एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज बैरोमीटर, ठीक है। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर के थ्रू मेज़र कर सकते हैं और टेम्परेचर को थर्मोमीटर के थ्रू, ओके। सो अब हम देखेंगे परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है, जिनको हम डोलड्रम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें कई सारे हैं, ठीक है, मैनी ऑफ आते हैं। तो हम सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स देखेंगे जिनको हम डोलड्रम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेटोरियल, एज आई ऑलरेडी सेड कि इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर, द लाइन विच हैज़ डिवाइडेड द अर्थ into two equal parts, ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो वही इक्वेटर है और उसके आसपास मीन्स इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये लो प्रेशर बेल्ट जो है ये क्या है, विद इन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर के आसपास 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में बनते हैं ये लो प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। इनको हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स कहते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो सन रेजेस होंगी दैट विल बी वर्टिकल, वो सीधे के सीधे आकर पड़ती हैं, तो इसलिए टेम्परेचर पूरे साल बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट अगर हम बात करें तो जब एयर एक्सपेंड्स, जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो इसके वजह से, ऊपर जाने की वजह से नीचे जो बनता है दैट इज़ नोन एज लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या फिर डोलड्रम। सो नाउ नेक्स्ट दी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, अभी हम बात कर रहे थे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की, ठीक है। अब हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। ये कहाँ पर है? दीज बेल्ट्स लाई बिटवीन द 30 डिग्री टू 35 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर पर 30 एंड 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ये फैले होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब एयर ऊपर की तरफ जाएगी देन एक्सपेंड होगी और आगे की तरफ मूव करेगी, मतलब पोल्स की तरफ मूव करती है, ओके।
अब जब ये पोल्स की तरफ मूव करती है तो ये क्या करती है, एकदम ठंडी होने लगती है, मतलब कि कूल्स डाउन एंड सिंक होने लगती है लगभग 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। और जहाँ ये इकट्ठा हो जाती है हाई प्रेशर बेल्ट्स के रूप में, ठीक है। तो ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं आर समटाइम्स नोन एज दी हॉर्स लैटिट्यूड ऑल्सो, क्योंकि हमने देखा कि वो लैटिट्यूड्स के तरफ आगे बढ़ती है 30 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ, तो इसको कभी कभी हम हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो होप कि सब ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स आपके समझ आए होंगे। Now we will discuss about subpolar pressure belts, ठीक है। सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक फैली होती हैं, इनकी वेसिनिटी क्या है। तो 60 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में, साउथ लैटिट्यूड पर ये फैली होती हैं। इनका रीज़न होता है, मेन रीज़न या फिर हम कह सकते हैं दीज आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंड दे आर कॉज्ड बाय द एयर जो कि मूव कर रही होती है कहाँ से कहाँ तक, द एयर विच इज़ मूविंग फ्रॉम द हाई प्रेशर पोलर एरियाज, जो हाई प्रेशर पोलर एरियाज हैं वहाँ से, एंड द एयर जो कि कहाँ से आ रही होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज से आ रही होती है, ठीक है। तो ये दोनों जब 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर मिलते हैं, देन दीज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये प्रेशर बेल्ट्स तब हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स की, ठीक है। मतलब अभी सबसे पहले हमने देखा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स, फिर उसके बाद हमने देखा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। पोलर पर जो हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेल्ट जो है जनरली पोल्स के आसपास ही होंगे, क्योंकि हम सब यानी कि उसके बहुत थोड़ा सा आसपास की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दी पोलर, ठीक है। तो पोल के आसपास ही ये हाई प्रेशर बेल्ट्स हमको होती हैं, ठीक है, मिलती हैं, ठीक है। फिर जो एयर है ये वहाँ पर बहुत कोल्ड होगी, डेंस होगी और बहुत ज़्यादा हैवी होगी, ठीक है। मीन्स द एयर विच सराउंड्स द पोल्स दैट विल बी वेरी कोल्ड, डेंस एंड हैवी, ठीक है। फिर क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट्स जो हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर मिलती हैं, ठीक है। द हैवी एयर अक्यूमुलेट्स एंड प्रोडक्ट्स हाई प्रेशर बेल्ट्स एट द पोल्स, ठीक है। पोल्स पर ये हाई प्रेशर बेल्ट्स अक्यूमुलेट होंगी। एंड एग्जैक्टली एक और चीज़ है, दैट इज़ इनकी लोकेशन कोई फिक्स नहीं है। दे मे मूव स्लाइटली फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मूव कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द ओवरहेड सन। जिस तरह से सन ऊपर या थोड़ा सा मूव आगे पीछे होगा, अकॉर्डिंग टू दैट दे मूव स्लाइटली टूवर्ड्स द साउथ टू नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है, नॉट टू साउथ एंड नॉर्थ, ओके। साउथ से साउथ में या नॉर्थ में ये मूव कर सकते हैं इजीली, ओके। कोई पोजीशन इनकी फिक्स नहीं होगी। सो दीज आर नोन एज द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स। सो नाउ वी विल ट्राई टू नो अबाउट दी विंड सिस्टम, ठीक है। विंड सिस्टम क्या है, विंड क्या है एग्जैक्टली, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर अलोंग विद द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है एयर का पृथ्वी के सरफेस के साथ साथ, दैट इज कॉल्ड विंड, ओके। अब विंड क्या है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट इज़ ब्लोइंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जहाँ जिस दिशा से ये बह रही होती है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज नॉर्थ से टूवर्ड्स द साउथ, तो फिर इसको कहेंगे हम नॉर्थ विंड, ठीक है। विंड इज़ ऑलवेज फ्रॉम द एरियाज ऑफ द, मतलब हमेशा किस डायरेक्शन में बहेगी हवा जब भी चलेगी, किस डायरेक्शन में, हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज की तरफ, ठीक है। अब ये जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स ऑफ हाई एंड लो प्रेशर्स जो हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, दीज आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इंसोलेशन जो सूर्य की किरणें हैं विच आर ऑब्जर्व्ड बाय द अर्थ सरफेस। तो इंसोलेशन विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर इन द अर्थ, ठीक है, एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट होती हैं। और जो डायरेक्शन होगा विंड का, दैट इज़ अफेक्टेड इन बोथ हेमिस्फीयर, वो दोनों हेमिस्फीयर पर अफेक्ट होगा, किस चीज़ से, बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर घूम रही होती है उससे हवा का रोटेशन जो है दैट अफेक्ट्स, ठीक है। फिर जैसे सपोज
अर्थ मूव्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब जो द विंड इज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर जैसे जब क्या है, अर्थ मूव कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ओके। तो क्या होगा, जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव हो रही है तब हवा चल रही होगी नॉर्थ हेमिस्फीयर से, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक डिफ्लेक्ट हो जाएगी किस तरफ, देयर राइट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर टू देयर लेफ्ट, ठीक है। मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर से लेफ्ट की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर पर लेफ्ट की तरफ ये मूव कर जाएगी, ठीक है। जब आप इसको पिक्चर में देखेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ओके। होप कि आपको विंड सिस्टम समझ आया होगा। मीन्स ये क्या है, टोटली विंड सिस्टम जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी अर्थ्स मूवमेंट, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ विंड्स। अभी हम विंड सिस्टम समझ रहे थे ऊपर, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ विंड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ विंड्स इन द सेंस कि कुछ अलग अलग नाम दिए हैं हमने विंड्स को, दैट वी विल ट्राई टू नो, ओके। सो फर्स्ट है हमारा द प्लैनेटरी, और जिनको हम परमानेंट विंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी विंड्स हैं दैट ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब वो अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करती हैं, ठीक है। दैट ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उनका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। दैट टाइप ऑफ विंड्स आर नोन एज परमानेंट और प्लैनेटरी विंड्स, ठीक है। इन्हीं को हम परमानेंट और या फिर प्लैनेटरी विंड कहते हैं, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू द परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। क्योंकि जो प्रेशर बेल्ट्स अभी हम पीछे समझ रहे थे, यहाँ पर क्या है, जहाँ पर भी परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स होंगे वहाँ पर प्लैनेटरी या परमानेंट विंड होंगी ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर क्या है, अब ये प्लैनेटरी विंड्स जो हैं दैट आर ऑल्सो टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। मतलब ये खुद भी प्लैनेटरी विंड्स जो हैं इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। तो कुछ है, फर्स्ट वन इज ट्रेड विंड्स, ठीक है, वेस्टर्लीज और दी पोलर विंड्स। अब ये क्या है, इनको हम अलग अलग नेक्स्ट में समझते हैं, ओके। तो प्लैनेटरी विंड्स होप कि आपके समझ आ गए होंगे। Okay, so this already I have told you that planetary winds are of three types, ठीक है। trade winds, westerlies and polar winds, ठीक है। और ये क्या है, these blows permanently in the respective belts throughout the year, मतलब जो जिस बेल्ट पर बहती है उस पर परमानेंटली पूरे साल ये बहती रहेंगी, विंड्स चलती रहेंगी, हवाएं, ठीक है। तो क्या है, ये थ्री टाइप्स ऑफ दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, ट्रेड, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। ओके, सो सबसे पहले हम ट्रेड विंड्स के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि व्हाट डज इट मीन्स और ये क्या है, ठीक है। तो ट्रेड विंड्स जो है, ट्रेड इन द सेंस कि हमने एक वर्ड सुना होगा ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशनल या ट्रेडिशनल। तो इससे पता चल रहा है कि दैट यू नो समहाउ इट इज़ फिक्स्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेड विंड्स जो है, जो ट्रेड वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और लैटिन में इसका मीनिंग होता है ट्रीड, या फिर हम इसको कह सकते हैं ब्लो, ठीक है। ब्लो कॉन्स्टेंटली इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमेशा एक डायरेक्शन में बहते हैं, ठीक है। तो सिंस दीज विंड्स ऑलवेज ब्लो ऑन द सेम ट्रैक, एक ही ट्रैक पर लगातार चलते रहते हैं, लगातार बहते रहते हैं, रेगुलरली इन द सेम डायरेक्शन, और इसीलिए हम इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो विंड्स हैं यू नो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल में ये हेल्प करते हैं, कहाँ पर, टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, जो कि अलाइन विद इन द ट्रॉपिक्स, जो कहाँ पर फैले हुए होते हैं, ट्रॉपिक्स के आसपास एरियाज में, ठीक है। ट्रॉपिकल क्या है, ट्रॉपिकल इन द सेंस की जियोग्राफिकल क्लाइमेटिक जोन्स हैं ये, ठीक है। तो ये वहाँ आसपास के एरियाज में जो फैले हुए हैं दैट इज़। फिर नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें अगर हम, तो नदर्न हेमिस्फीयर पर ये कैसे बहती हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें अगर हम, तो सदर्न हेमिस्फीयर पर ये साउथ से ईस्ट के तरफ बहती है। मीन्स ऑन दी नदर्न हेमिस्फीयर दीज ब्लो फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एंड वाइल इन दी सदर्न हेमिस्फीयर दीज ब्लो फ्रॉम दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। तो सिंपली ट्रेड विंड्स क्या है, कुछ ऐसी विंड्स विच यू नो ब्लोज इन अ फिक्स डायरेक्शन, जो कि अपना रास्ता चेंज नहीं करती है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में लगातार बहती रहे, दैट आर नोन एज ट्रेड विंड्स, ओके।
ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेस्टर्लीज. ठीक है, वेस्टर्लीज इन द सेंस कि एयर विच ब्लोज फ्रॉम द वेस्ट. ओके, तो ये जो वेस्टर्लीज हैं, वेस्ट विंड्स हैं, दीज विंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स. ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स की तरफ ये बहती है. ठीक है, अब ये सब प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट्स और ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन कि आपको क्लियर हुए होंगे, आई होप दिस. तो ये कहाँ से बहती हैं? जो वेस्टर्लीज हैं ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स की तरफ ये बहती हैं. ठीक है, और जनरली क्या है, वेस्ट से बहती हैं, इसलिए इनको कहते हैं वेस्टर्लीज. ठीक है, अब जो नदर्न हेमिस्फेयर है, नदर्न हेमिस्फेयर पर ये हमेशा साउथ से वेस्ट ईस्ट की तरफ बहती हैं. ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर पर मीन्स नॉर्थ हेमिस्फेयर जो है मीन्स कि पृथ्वी का जो आधा पार्ट है दैट इज़ नदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, तो उस पर ये साउथ से ईस्ट की तरफ बहेंगी, और जबकि जो इसका सदर्न हेमिस्फेयर है, जो साउथ हेमिस्फेयर है, साउथ पार्ट है, उस पर ये हमेशा नॉर्थ से वेस्ट की तरफ बहती हैं. ठीक है, रेनफॉल में ये हेल्प करती हैं, लेकिन ओनली इन वेस्ट साइड. ठीक है, वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि ये वेस्टर्लीज हैं, वेस्ट के साइड से चल रही होती हैं, तो वेस्ट में ही ये रेन लाने में हेल्पफुल होती हैं. बट अगर कंपैरेटिवली देखें तो अनदर रीज़न, जो अनदर पार्ट होगा दैट विल बी कंपैरेटिवली ड्राई. ओके, तो ये थी वेस्टर्लीज. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोलर विंड्स. ओके, पोलर विंड्स क्या है? दीज विंड्स, पोलर इन द सेंस कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो हैं उनसे रिलेटेड. ओके, वहाँ से रिलेटेड. सो दीज विंड्स बिलो फ्रॉम द हाई प्रेशर बेल्ट्स टू दी हाई प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द नॉर्थ पोल. ओके, एंड साउथ पोल टू द सब पोलर एरियाज ऑफ द लो प्रेशर बेल्ट्स. ठीक है, तो अब अगर हम जनरल बात करें नदर्न हेमिस्फेयर की, तो नदर्न हेमिस्फेयर में दे बिलो फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट. ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहते हैं. जब हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे देन दे बिलो साउथ टू ईस्ट. ओके, सो एंड दीज आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंड्स. ओके, now we will discuss about periodic winds. And periodic winds, which the winds which blow regularly during a particular period of day or even the year in a specific we can say specific direction. Okay, they are just called periodic winds. Okay, land sea breezes or monsoon are some type of periodic winds. Okay, which are known as the periodic winds. Okay, these were the examples of the periodic winds. Okay, now we will discuss about periodic winds. ठीक है, सॉरी, periodic winds I have explained, और उसमें जो examples दिए मैंने लाइक लैंड ब्रीज और सी ब्रीज. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले लैंड ब्रीज को समझेंगे. ठीक है, जैसे नाइट में क्या होता है, दिन के अकॉर्डिंग जो एटमॉस्फेयर होगा, जो लैंड होगी, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी सी. ठीक है, फिर क्या है, इस तरह से जो डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा इससे, हाई प्रेशर. ठीक है, ऑन दी लैंड एंड लो प्रेशर ऑन दी सी एरियाज. ठीक है, ओवर द सी. ठीक है, फिर क्या होगा, इस तरह जो हवा है इन दी इट विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम दी लैंड टू दी सी. ठीक है, मतलब ज़मीन से समुद्र की तरफ हवा बहने लगेगी, एंड दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. Now we will discuss about sea breeze. ठीक है, sea breeze is also the periodic wind, जो कि sea से towards the sea land masses की तरफ आएगी. ठीक है, during the day. अब डे में क्या होता है, land is heated more quickly than the sea. ठीक है, समुद्र के अकॉर्डिंग दिन में जो ज़मीन होगी, जो लैंड होगा, वो जल्दी हीट होगी, ज़्यादा हीट होगी. इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर इसके वजह से क्या होगा, जो एयर होगी दैट विल स्टार्ट मूविंग अप राइज. ठीक है, मूविंग अप राइज, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इससे एक लो प्रेशर क्रिएट होगा ज़मीन पर. फिर द सी एट दिस टाइम कंपैरेटिवली कूल, और इस टाइम में जबकि हम हीट की बात कर रहे हैं लैंड पर, सी में क्या होगा, दैट विल बी कूल. ठीक है, फिर कूल एयर अबव इट बिगिंस टू ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड, और वो जो कूल एयर होगी वो समुद्र से लैंड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी. दिस एयर इज कॉल्ड सी ब्रीज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मानसून विंड्स. ठीक है, मानसून विंड्स को समझने के लिए पहले हम इस वर्ड का मीनिंग देख लें एक बार.
मॉनसून वर्ड जो है वो अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है, मॉइसिम वर्ड जो है अरेबिक में उससे बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है सीज़न, ठीक है। अब ये इट मीन्स ये जो विंड्स हैं मॉनसून विंड्स, दीज आर दी सीजनल विंड्स, ओके, अकॉर्डिंग टू द सीजन दे विल ब्लो, ठीक है। मॉनसून विंड्स जो है ये सिमिलर हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीजेस के, ठीक है, दीज आर सिमिलर टू द लैंड ब्रीजेस एंड sea breezes, okay, and it develops as a result of air pressure variations, means कि air pressure variations के according they will change। अब जो है मॉनसून, अगर हम बात करें मॉनसून विंड्स की, तो these are two types, summer monsoon and winter monsoon। Now we will discuss about variable winds, ठीक है। variable winds क्या है? These are also the periodic winds, type of periodic winds which are not regular and are of short duration। कुछ टाइम के लिए होंगी, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और ये रेगुलर भी नहीं है, ठीक है। अब हमेशा चेंज होती रहती हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर डायरेक्शंस, अपना डायरेक्शन हमेशा चेंज करती रहती है, हमेशा कभी लो एंड हाई प्रेशर सिस्टम कॉज करते हैं वेरिएबल विंड्स को, ठीक है। आई मीन इस वजह से हाई और लो प्रेशर, जो मूविंग ऑफ लो एंड हाई प्रेशर सिस्टम है, दीज आर द कॉज ऑफ वेरिएबल विंड्स, ठीक है। और ये एसोसिएट करते हैं साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, means the winds which are associated with cyclones and anticyclones are called variable winds। Now we will discuss about variable winds, ठीक है। variable winds क्या है? These are also the periodic winds। Okay, while explaining, I was just talking about साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइक्लोन्स देखेंगे क्या है। अ साइक्लोन रिप्रेजेंट्स एन एरिया इन विच द लो प्रेशर इज डेवलप्ड, जिसमें लो प्रेशर डेवलप होगा, किसमें? एट द सेंटर। एट सेम टाइम में बाहर का जो सराउंडिंग एरिया होगा उसमें हायर प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो विंड होगी, जो हवा चलना शुरू होगी, वो बाहर से अंदर की तरफ स्टार्ट होगी, ओके, बिगिन टू ब्लो फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू होगी, कहाँ पर? नदर्न हेमिस्फीयर पर। और जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो वहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट होगी, मीन्स एक सर्कुलर मोशन में स्टार्ट होगी, बाहर से अंदर की तरफ हवा चलना, दैट इज नोन एज साइक्लोन। Now I will try to make you understand about anticyclone।
will discuss about local winds, and local winds कुछ particular areas में ही develop होती हैं which As always, I say last but not the least, these are your choices. Like, share, subscribe, press the bell icon and comment if you have any problem, and description box check करते रहें, उसमें सारी details हैं, and PDF जो question answers की है वो भी आपको उसका link भी description में मिल जाएगा. Thank you so much. Your best friend Hema Sharma from Blackboard Learners.